अभी जो बता रहे हैं आहार नाल के बारे में, ये जो है मनुष्य का आहार नाल है। आहार नाल के आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल के बारे में बताते हैं कि मनुष्य यानी कि आहार नाल जो है ना, यानी सभी उच्च श्रेणी और मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणियों के जंतु में जो भोजन पचाने का जो कार्य होता है ना, वह उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। जो नलियां होती है उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल को जो है सो हम क्या करते हैं कि आहार नाल को 6 भागों में विभाजित करते हैं। कि सबसे पहले होता है मुख गुहा, ठीक है, और उसके बाद होता है 2 नंबर में ग्रसनी होता है ना, और 3 नंबर में क्या होता है, ग्रास नली होता है, और 4 नंबर में अमाशय है, और 5 नंबर में छोटी आंत होती है, और 6 नंबर में बड़ी आंत होती है। बस इतना ही, ऐसा नहीं है कि इसमें जितना रहेगा उतना हमको याद रखना, ऐसा नहीं। बनाने के लिए मात्र इसे 6 भागों में विभाजित करके इन 6 को याद रखना है। और यदि लिखना पर यदि कहेगा लिखने के लिए इन्हीं 6 के बारे में लिखेंगे जो हम अभी बता देते हैं। ये इसकी आकृति है ना, ये मुख यानी कि आहार नाल की आकृति है, ठीक है। आहार नाल यानी कि भोजन का पाचन जहां से प्रारंभ होता है ना, उसे हम मुख गुहा कहते हैं। आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर तक होती है। यानी इस आहार नाल की यहां तक की जो लंबाई होती है, ऊपर से लेकर के यानी मुख से लेकर के और बड़ी आंत तक की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। किसकी, आहार नाल की जो लंबाई होती है, ये जो आहार नाल की जो लंबाई है इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक। नेक्स्ट मुख गुहा पर चलते हैं। ये तो आहार नाल के बारे में बता दिए न, तो अब हम चलते हैं 1 नंबर में कि मुख गुहा के बारे में। तो भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वह कहां से होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से यानी सबसे पहले भोजन को हम अपने मुख में डालते हैं ना। मुख गुहा में जो है छोटी और यानी कि ऊपरी और निचली जबड़े होते हैं ना, जबड़े होते हैं। ये जो है ना, ये जबड़ा है, देख रहे हो, ऊपरी और नीचे की जबड़े होते हैं, है ना। तो क्या है, ऊपरी और निचली जो होती है सो जबड़े होती है। यह जबड़े क्या करता है, और दो उसके आगे जो है, मुख के आगे जो है 2 मांसल होठ होते हैं, है ये वाला, देखो है ना। तो 2 मांसल होठ होते हैं। ये मांसल होठ जो क्या करते हैं, और इस मांसल होठ के अंदर जो है दांत और जीभ होते हैं। इस मांसल होठ के अंदर क्या होते हैं, दांत और जीभ होते हैं। तो अब इसमें भोजन का जो पाचन और प्रारंभ करता है यह मुख में लेते हैं। मुख में क्या करते हैं, दांत क्या करता है, सबसे पहले आगे वाले दांत काटता है न, और चबाने का दांत को भी तो 4 भागों में विभाजित किया गया है ना न। तो क्या करते हैं कि मुख सबसे भोजन मुख गुहा में जाता है न। मुख गुहा में जब भोजन गया तो वह लार से सने हुए भोजन को क्या करता है, ग्रसनी में ले जाता है। ग्रसनी के 2 भाग होते हैं। एक होता है कंठ द्वार और दूसरा जो होता है वह होता है निगल द्वार होता है। एक होता है कंठ द्वार और दूसरा क्या होता है, निगल द्वार होता है। अच्छा, अब कंठ द्वार से निगल द्वार से होते हुए भोजन कंठ द्वार से नहीं जाता है, कंठ द्वार तो ये रहा, भोजन निगल द्वार से होते हुए, ठीक है, ग्रास नली में पहुंचती है। कहां से, जरा देखो इसको कैसे हम बनाएंगे। भोजन का प्रारंभ कहां से होता है, मुख गुहा से नहीं। मुख गुहा में क्या सब होते हैं उसके बारे में अगर हमें लिखना पड़ेगा, मुख गुहा के बारे में तो क्या सब लिखेंगे, मुख गुहा में लिखेंगे कि यह जो है मुख जो है ऊपरी और निचली जबड़े से घिरी रहती है, ये लिखेंगे। उसके बाद
इसमें इसमें दो मांसल होठ होते हैं ना। उसके बाद मुख में जो है जीभ और दांत होते हैं। इतना तो लिख सकते हैं न। उसके बाद हम चलेंगे ग्रासनी में न। तो इसमें ग्रासनी में लिखेंगे कि यह मुख गुहा के ठीक बाद वाला भाग है, लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि ग्रास नली के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। कंठ द्वार निगल द्वार, कंठ द्वार से नहीं जाता है भोजन। भोजन निगल द्वार से, लार से सने हुए भोजन को यह कहाँ पहुंचाता है? ग्रास नली में। और ग्रास नली जो होती है यह एक चौड़ी है, ठीक है, चौड़ी थैली के नुमा है। यह क्या करती है? भोजन को जो है सो अमाशय में पहुंचाती है, ठीक है, अमाशय में पहुंचाती है। इसको बड़ी आंत नहीं कहेंगे, बड़ी आंत ये रहा, ऐसे कर दो। ये जो है अमाशय हो गया और ये यकृत है, यकृत है, ठीक है। तो अमाशय में भोजन को जो है सो अमाशय में भोजन को जब यह पहुंचाता है तो अमाशय इस भोजन को क्या करता है? अमाशय इस भोजन को क्या करता है कि भेज देता है किस में? छोटी आंत में। जब अमाशय भोजन को छोटी आंत में भेज देती है तो छोटी आंत में जब जाती है तो अब छोटी आंत के बारे में देखते हैं कि छोटी आंत क्या है ना। छोटी आंत क्या करती है? भोजन को जो है, यहां तक आ गए हैं ना, अमाशय तक लिख लेंगे। अब छोटी आंत में, तो छोटी आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है कि मीटर? सेंटीमीटर होती है। अच्छा, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ये तो लिख सकते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? ग्रहणी, इलियम और जेजुनम, यह तीनों लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे, इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हम चलेंगे बड़ी आंत में। ये जो है ना, ये पूरा जो फैलाव देख रहे हो, ये बड़ी आंत कहलाती है, ठीक है। ये जो है ये बगल बगल जो है, और बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत होती है। बड़ी आंत यहाँ जो है बगल उगल में बड़ी आंत होता है और बड़ी आंत के अंदर क्या होती है? छोटी आंत होती है। और भोजन जो है किस बड़ी आंत से होती हुई न, तब छोटी आंत में प्रवेश, अरे बड़ी आंत से होती हुई, और बड़ी आंत में जब जाएंगे तो बड़ी आंत में कोलन होता है, रेक्टम होता है न, ये सब जो है यानी कि जमा रहता है न। मैला जो होता है, मैला जो जमा रहता है, तो मैला कहाँ जमा रहता है न? तो बड़ी आंत में जमा हो जाता है न। और जब बड़ी आंत से होते हुए यह क्या करता है न, रेक्टम के द्वारा जो है फिर इसे क्या करते हैं हम? बाहर छोड़ देते हैं न। इस तरह से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ और अंत होता है। हमें याद रखना है, इसको याद रखने में नहीं होगा दिक्कत।